हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक नंबर सिस्टम। आज है डे 2, जिसमें हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे गुणनखंडों के लिए यानी कि फैक्टर्स के लिए जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स होते हैं, HCF, LCM या फिर यूनिट डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप कोई बुक परचेज करते हैं तो इतना डीप आपको मे बी कंटेंट ना मिले जो यहाँ आपको मिलेगा। बने रहिएगा एंड तक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। पहले की वीडियो में हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को काउंट किया था। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तभी हमें मिल पाते थे जब जितने हमारे पास 5 × 2 की पावर होती थी। 5 × 2 है अकेला, तो 5 2 10 होता है, तो 1 0 मिलेगी। 5 × 2 की पावर अगर 2 हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमें 100 मिलेगा, तो 2 0 होगी। उनसे रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंशन किए हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर सकती हैं। तो एक बार आप ट्राई करना और उस सोल्यूशन क्या आंसर आता है उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 100 फैक्टोरियल को 3 पावर n से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और आपने सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। बस एक हिंट हम दे देते हैं कि आपको करना क्या है, 100 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। और सेम वैसा ही है, बस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मेंशन किया था। हम आगे करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। जी, अब है कि 122 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझते हो ना। 122 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 122 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, यानी कि उसके बाद 121 आया, 120 आया, 119 आया, ये तब तक नीचे तक जाते रहेंगे जब तक लास्ट में 3 2 1 ये ना पहुंच जाए, है ना। ये कह रहे हैं कि 6 पावर n से पूर्णतः विभाज्य हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो 6 पावर n से, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमें ये बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। उसके लिए देखो हमने ये करना होगा कि 6 के पहले फैक्टर बना देंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, ठीक है। अब 2 × 3 का मतलब 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n। छोटे नंबर की पावर ज़्यादा मिलेगी हमें, बड़े नंबर की पावर कम मिलेगी, तो हमने कम पावर वाले को ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n मानना है। क्या करेंगे हम, 122 जो है इसको हम किससे डिवाइड करते जाएंगे, 3 से, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी अधिकतम मान n का जब बताना है 6 पावर n से डिवाइड करने पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और उसका मोडुलो निकालेंगे। मतलब 122 को जब 3 से डिवाइड किया, कोशेंट जो आता है, हमने ये ध्यान रखना इस चीज़ को लिखना होता है। 122 है, 3 4 12, ठीक है ना। ये पूरा गया, यहाँ पे 2 बचा, ये नहीं जाएगा तो इसके नाम की 0 आई और 2 हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता होता है ये। तो यहाँ जो भी बनता है उसी को इधर लिखा जाता है। फिर जो आंसर आता है 40 आया, उसको 3 से फिर से डिवाइड करोगे और ये हमारा बनेगा 13 3 39, यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा यहाँ। इसको तब तक लिखना है जब ये वाला नंबर 3 से छोटा ना आ जाए, तो 3 4 12 होता है। फिर इसके बाद 4 की 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3। अब वो 1 3 से छोटे आगे हमें करने की नीड नहीं है। इन सबको आप कर देंगे ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया 53 एंड 5 58। तो आपके पास क्या आया, n की वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा 58 होगी, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, 123 है, 12 पावर n है, इसको किससे डिवाइड करना है, 12 पावर n से, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी आपने खुद ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्या आपका आंसर इसमें मिल पाया है। हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमें जो अप्लाई करने होते हैं। देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या
द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। सबसे पहली बात, आपको फैक्टर का मतलब तो पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 12 के मैं फैक्टर बनाना चाहती हूँ, तो मैं 12 को क्या क्या लिख सकती हूँ? 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है और 12 खुद डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये पता चला कि 12 के 1 2 3 4 5 6 12 के हमारे पास कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल 6 फैक्टर है। अब ये तो 12 था, छोटा नंबर था, आपने देख लिया। मैं कह रही हूँ कि 122 के कितने होंगे, आप उनमें भी बहुत टाइम लगाओगे। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 12 का ले लो सीधा, जैसे 6 आंसर है ना, ऐसे कोई भी नंबर है, कैसे आंसर आप निकाल लोगे? मैं 12 के ऊपर ही ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहला काम है आपने 12 का एलसीएम लेना। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, इसके हमने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। अब यानी कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई, या लिख दिया 3। देखो एलसीएम लिखना आता है आपको, ऐसे बनाना भी आता है पावर की फॉर्म में। ठीक है, 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब जो ये पावर होती है इसको ही हम कहते हैं ए, और क्या कहेंगे हम इसे बी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, ए जो पावर होती है, पावर में 1 ऐड किया, दूसरी पावर में 1 ऐड किया और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि 2 है, 2 में 1 ऐड करो, हमारे पास आया 3। 1 है, 1 में 1 ऐड करो, आया 2, यानी कि 3 2 6। आंसर क्या आया? 6। यहाँ पर जब हमने अलग अलग फैक्टर निकाल के देखे तब भी आंसर क्या आया? 6। तो हमें अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ये क्लियर है ना सबको? हाँ जी। सो आप ना एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारे पास फैक्टर होते हैं ना उनमें से इवन फैक्टर सिर्फ एक होता है और बाकी ऑड फैक्टर मिलेंगे, प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में ना सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे ओड होते हैं, सारे के सारे ओड मिलेंगे। सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो इवन होता है, तो यानी कि इवन प्राइम फैक्टर सिर्फ एक मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको ओड मिलेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं इवन मतलब सम, ओड मतलब विषम। तो विषम गुणखंडों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, कितने ओड फैक्टर आपको मिल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर पावर जो चलती है ए बी सी में चलती है, आपने ए को छोड़ देना है, क्योंकि ए वाली पावर 2 की होती है, इवन की पावर होती है। जो ए होती है वो इवन की पावर होती है, बी सी डी जितने भी जाएंगे सारी ओड की पावर होगी। आप क्या करोगे, ओड पावर वालों में 1 1 ऐड करोगे और उनकी प्रोडक्ट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ कि 12 के अंदर कितने ओड फैक्टर हैं, आप देखो तो 12 के अंदर ओड फैक्टर कितने हैं? 1 2 है ना, आपके पास कितने मिल रहे हैं? आपको 2 मिल रहे हैं। तो अब हम ट्राई करें, क्या 2 आता है? अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 12 के अंदर 1 है ना, तो ओड फैक्टर के लिए आप क्या करते हो, a को छोड़ के जितने भी पावर्स होंगे उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना। तो ओनली b भी प्रेजेंट है यहाँ, तो 1 + 1 कर दिया, कितना आया? 2 आया, क्योंकि b की वैल्यू 1 और 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। तो यानी कि टोटल 2 ओड फैक्टर है, यहीं पर हमने अभी काउंट किया था 2 है। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको ऐसे कह रहे हैं कि इवन फैक्टर कितने हैं, फॉर्मूला देखो क्या है एक बार। इवन फैक्टर के लिए फॉर्मूला, जो इवन वाला होता है वो मल्टीप्लाई में अगला b + 1 c + 1, यानी कि ओड वाले में हमेशा 1 ऐड होता रहेगा। अगर हमने टोटल इवन फैक्टर निकालने हैं तो ओड वाली पावर हमेशा ऐड होती रहेंगी और इवन वाले की पावर सिर्फ मल्टीप्लाई में रहेगी। अब a तो हमारे पास 2 है, तो a तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहना है ना, और जितने भी आगे वाली पावर होंगी वो हमेशा 1 बढ़ती जाएगी। अब अपने पास c तो है ही नहीं, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई b कितना है? b कितना है? 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 × 2 4, यानी कि टोटल हमारे पास 4 क्या होंगे? इवन फैक्टर होंगे। काउंट कर लो, 4 ही है ना, 1 2 3 4। देखो करेक्ट आंसर आता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर,
जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या आएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब क्या है, ये फैक्टर बने हुए हैं अलग अलग, ये है ना, इन सबको ऐड करो, आपके पास क्या आंसर आता है। अब ये तो छोटे नंबर के लिए आप ऐड कर पा रहे हो, मैं कोई बड़ा नंबर कह दूँ उसके लिए आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, मैं दोनों तरीके से आपको वेरीफाई करके दिखा दूंगी, ठीक है। सो देखो एक बार हम ऐड कर लें, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, ठीक है, 16 और 12 28, तो 28 इनका आ रहा है टोटल सम ऐड करने पे। देखते हैं हमारा जो ये फॉर्मूला है क्या उसमें ये सम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, हम क्या करेंगे, 2 है क्योंकि x की पावर 0 1 2 a, यानी कि हमने क्या करना है 2 की पावर जो भी होएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 12 के जब हमने फैक्टर बनाए थे कितने बने थे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 बना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 2 की पावर है, आपको 0 लिखने की नीड नहीं है, वैसे तो ये रहता है फॉर्मूला 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, मतलब तब तक 2 की पावर चलानी है जब तक हम यहाँ तक ना पहुँच जाए। यहाँ 3 होता तो हम प्लस में 2 पावर 3 करते, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2 के ऊपर हो गया। अब अगला फैक्टर क्या है 3, तो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है 3 की पावर 1 तक जाना है ना, तो हम क्या करेंगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। अब देखो किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, इसकी प्रोडक्ट करनी है 3 पावर 0 1 प्लस 3, 4 2 6 और 1 7, 7 × 4 कितना आया 28। अभी मैंने ऐड किया था तब भी आंसर क्या आया था 28, क्लियर है। अगला है सम ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास है y है जैसे कि z है, यानी कि जो ओड फैक्टर के लिए 2 वाले फैक्टर का यूज़ नहीं करना, सिर्फ इस वाले का यूज़ करना है, समझ गए। तो ओड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, आप इसको रफ कर दोगे, किसको रफ करोगे 2 वाले पावर को, ठीक है। जो 3 वाला है क्योंकि ओड का है ये, तो बस इसको ऐड कर दो, बस आपने ये करना है, क्योंकि इससे क्या आ जाएगा सम ऑफ ओड फैक्टर आ जाएगा। तो 3 पावर 0 और 3 पावर 1 ऐड किया, आपके पास आया 4, यानी कि ओड फैक्टर का सम कितना आएगा 4। यहाँ से भी देख लो, चाहे यहाँ पर ओड 1 है और ओड 3 है, 3 और 1 4 होता है, यही हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आ गया सम ऑफ इवन। अब सिंपल सी बात है, आपको आपके पास अगर मान लो सम ऑफ ओड आ रहा है तो जो टोटल सम है उसमें से आप ओड वाले को माइनस कर दो, इवन का ही तो बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 28 में से अगर आप 4 माइनस कर रहे हो 24 आएगा। अगर आपने ये नहीं करना तो आपके पास फॉर्मूला ये है ही है। यहाँ पर आपने क्या करना है, पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना 2 में, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इवन वाले की सिर्फ 2 पावर 1 से स्टार्ट करना है, और बाकी ओड वाले की 3 पावर 0 1 तक जा रहा है ना, 3 पावर 1। तो देख लो, चाहे आंसर यही आएगा। मैं तो कई तरीक़ों से बता सकती हूँ इसे। यहाँ पर 2 + 4 6 हो गया, मल्टीप्लाई इसकी 3 की पावर 0 1, 1 + 3 4, 24 आया अभी भी आंसर, ठीक है। ये बस मैंने मेथड बताया है, एक ही क्वेश्चन को लेते हुए उन पर ट्राई करके दिखाया है कि आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा, वही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें कह दे कि प्रोडक्ट निकाल दो, अभी तक तो इन्होंने सम पूछा था, अब कह रहे गुणन खंडों का गुणा बताओ, प्रोडक्ट बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी हमारे पास बेस में रहेगा, यानी कि जिसकी 12 है ना, 12 की में क्या आया था 2 की पावर 2 आई थी और 3 पावर 1 आई थी, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं x की पावर a × y पावर b से, ठीक है। तो जो भी हमारे पास x y z होते हैं, x और y की कर देंगे प्रोडक्ट, और पावर क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम 12 के ऊपर ही निकाल के देख लेते हैं, क्या करेंगे इसमें हम
2 और 3 की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आया 6 आया। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है 6 के ऊपर हम क्या करेंगे पावर कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 थे हमारे पास, है ना। 6 का आप हाफ कर दो एक बार, 3 आ गया। 6 का हाफ 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड किया 3 आया, यानी कि एक्स वाई की पावर हमारे पास क्या रहेगी 3 रहेगी। ओके, तो x क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा जो एक्स वाई की प्रोडक्ट है ना, हम इस पूरे नंबर को मानेंगे। ओके, तो 12 की पावर हम मान लेंगे 3। आगे हम बढ़ते हैं। 864 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो 6 के गुणन हो। 864 के हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 864 आर मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल निकालने ऑब्वियस ही बात है, 6 के मल्टीपल मतलब 2 × 3 हमने बाहर निकालनी है। 2 × 3 की इकट्ठी पावर जो भी होगी उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या करोगे 864 का ले लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे हम एलसीएम। यहाँ 2 1 6, फिर 2, फिर 2 की टेबल पे, फिर 2 की टेबल पे, फिर 3 की टेबल पे 3 पे जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 होते हैं ना 27। 1 2 3 4 5, मतलब ये जो 864 है ना वो बन चुका है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 बन चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3 की इकट्ठी पावर बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3 की सबसे कम पावर 3 है ना, तो 3 की सबसे कम पावर 3 ले लेंगे एक तो बाहर, और 2 की पावर 5 बाहर ले लेंगे। साथ में कितना बच गया 2 पावर 5 में से 3 तो निकाल लिया, 2 पावर 2 बचा, है ना। यानी कि हमारे पास क्या बचा है, हमने तो 6 से चाहिए ना, वैसे इतना बड़ा निकालने की नीड ही नहीं है। क्या करेंगे हम 6 को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल की चाहिए हमें, तो 2 और 3 को बाहर निकाल लो। 2 × 3 6 आ गया, 2 एक ही बाहर आया, 3 भी एक बाहर आया है, तो 2 पावर 4 बच गया और 3 पावर 2 बच गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कहा इन्होंने, इसके कितने गुणनखंड शी के मल्टीपल है, तो काउंटिंग में टोटल बताने है ना, तो क्या करते होते हैं हम, जो भी इनकी टोटल फैक्टर बनाने के लिए इनमें +1 कर देते हैं। 4 + 1 5, 2 + 1 3, टोटल कितने होगी 15, तो 15 इसका आंसर करेक्ट रहेगा। अब हमें फैक्टर बनाए दे दिए। अब ऐसे कह रहे हैं कि वो फैक्टर बताओ जो पूर्ण तरह से गुणनखंडन है, जो कि क्या है कम्प्लीटली स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक आएगा कम्प्लीटली क्यूब और एक आएगा कम्प्लीटली स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले कम्प्लीटली स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 10 चाहिए होगा, मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, और आप ऐसे भी तो कह सकते हैं इसमें कि वेट, इसको क्या ये नंबर 2 का मल्टीपल है, नहीं है, तो पावर मतलब 2 की मल्टीपल बनाने के लिए आपने एक 2 बाहर निकाला, अभी 2 पावर 6 बन गया, ये 2 का मल्टीपल है, इसको रहने दो भी, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 बाहर निकाल के अब 2 का मल्टीपल बन गया 8 पावर हुई, और 7 पावर 10 है। अब देखो 2 और 5 बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचा 2 के, आपने क्या करना है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 बनानी है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर बना देंगे, अंदर स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर नंबर बना दो। ऐसे ही 3 की पावर 2 पावर 4, 5 पावर 2 पावर 4, 7 पावर 2 पावर 5, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 3 = 6। ठीक है, हो गया इतना कम। अब ये स्क्वायर वाले नंबर अंदर वाले माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर की पावर चाहिए। हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब जो हमारे पास पावर है, क्या है हमारे पास ये पावर, इनमें 1 1 ऐड करते जाओ, टोटल फैक्टर आ जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट कर दो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, इन सब की प्रोडक्ट करेंगे 20 30, कितना आ गया 600, टोटल 600 फैक्टर है।
ऐसे ये वाला करने के लिए 3 के मल्टीपल होने चाहिए, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 की 3 का मल्टीपल है 6, तो क्योंकि क्यूब घन चाहिए, घन में पावर 3 होती है, तो इसलिए 2 की पावर 3 करके पावर 2, यानी कि 3 2 6 हो गया। यहाँ पर 8 है, 8 तो मल्टीपल नहीं होता, 2 पावर बाहर निकाल लो, 3 की पावर 2 बाहर निकाल ली, अब 3 की पावर 6 बची यहाँ पे, फिर क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, और 7 की पावर 12 है तो क्या लिख सकते हो 3 पावर 4, क्योंकि 3 4 से 12 होता है, मतलब अंदर 3 रहने चाहिए क्यूब में, स्क्वायर में अंदर 2 रहना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, 3 पावर 2 बाहर बैठा है, बैठा रहने दो इसको। 10 अच्छा 5 रह गया, 5 के लिए हमें एक पावर बाहर निकालनी है, 5 बाहर निकाल ली, क्योंकि एक निकाली तो 9 बन गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर जो 3 है पावर 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिखना ही नहीं है, जो बाहर वाली पावर है उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 2 और 1 3, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, कितना आ गया 180, यानी कि हमारे पास टोटल कितने होंगे 180 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह से ही कंप्लीट स्क्वायर का और कंप्लीट क्यूब का, ये आपने ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर आया क्या। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर ऑफ 90। अब आपने रेसिप्रोकल के बताने फैक्टर के, 90 का पहले फैक्टर बनाओगे, ठीक है, और उनका उल्टा करके, रेसिप्रोकल मतलब होता है अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होएगा 1/2। सो आपने इसका बताना होएगा क्या आता है, सिर्फ एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं होगा तो हम हेल्प करेंगे आगे। बस इतना बता सकती हूँ मैं, रेसिप्रोकल के लिए ना आपने ये मेथड लगाना है, सारे फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय टोटल फैक्टर n, ठीक है, सॉरी मतलब डिवाइड बाय n, क्योंकि हम n का निकाल रहे हैं, यानी कि n मतलब 90 रहेगा, ऊपर रहेगा सम ऑफ फैक्टर, बस वो होएगा हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। कमेंट में बताना क्या है आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 144। अब एवरेज निकालनी है, एवरेज का मतलब औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करोगे, सबसे पहली बात आपने करना क्या होगा, सम निकाल लोगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। किससे डिवाइड करोगे, टोटल फैक्टर से, टोटल कितने फैक्टर हो रहे हैं उससे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके पास सिर्फ 2 डिजिट वाला नंबर हो लेकिन फैक्टर सिर्फ 3 हो। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम ले रहे हैं कि 5 का क्यूब, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का फैक्टर निकालो ना, आपके पास होंगे 1 5 और 25, सॉरी 5 और 25, सिर्फ 3 ही फैक्टर निकले। ऐसे ही आप अगर 7 का स्क्वायर ले रहे हो विच इज़ 49, वो उसके फैक्टर क्या होंगे 1 7 और 49, 1 7 और 49, 49 का आप ले रहे हो तो 3 फैक्टर है इसके भी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर मिले हैं 2 डिजिट वाले जिनके सिर्फ 3 फैक्टर हैं, आगे आपको किसी के नहीं मिलने वाले। ओके, जिसकी 9 का स्क्वायर 11 आ जाता है, 11 का नहीं मिलेगा, 3 है 3 का नहीं होता, आगे तो फिर ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, 3 से ज़्यादा। ऐसे ही आपने 3 डिजिट वाली निकालनी है, कमेंट में बताना आपका क्या आंसर आता है।